महाभारत विश्व इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध। इसकी कहानियां आपने हजारों बार सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे योद्धा की कहानी जो महाभारत को 30 सेकंड में समाप्त कर सकता था। हम बात कर रहे हैं बर्बरीक की, जिसे खाटू श्याम भी कहा जाता है। बर्बरीक भीम के पुत्र थे और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक के पास ऐसा खास क्या था जो महाभारत के युद्ध को 30 सेकंड में खत्म कर देते? बर्बरीक के पास शिवजी के द्वारा दिया गया शस्त्र था, जिसे 3 बाण कहा जाता है। 3 बाण आज की तकनीक के मिसाइल जैसी ही था, जिसमें अपने लक्ष्य को खोजकर उस पर निशाना लगाया जाता था। 3 बाण जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि उसमें कुल 3 बाण थे। पहले बाण का काम था अपने लक्ष्य पर निशाना लगाना, दूसरे बाण का काम था उस पर निशाना लगाना जिसे बचाना हो, और तीसरे बाण का काम था चिन्हित किए गए लक्ष्य को एक ही बाण से नष्ट करना। जब महाभारत युद्ध की शुरुआत होने वाली थी, तब बर्बरीक वहां आए हो आग्रह किया कि वो पांडवों की तरफ से लड़ना चाहते हैं। इस पर श्री कृष्ण हंस दिए हो बोले कि 3 बाणों से आखिर क्या कर पाओगे, युद्ध से पहले तुम मुझे कुछ करके दिखाओ। तब बर्बरीक ने कहा कि वो एक ही बाण से पेड़ के हर एक पत्ते में छेद करके दिखाएगा। जब बर्बरीक ने आंखें बंद की, तब श्री कृष्ण ने एक पत्ता तोड़कर अपने पैरों के नीचे दबा लिया। जब बर्बरीक ने अपना बाण चलाया तो उसने पेड़ के सभी पत्तों में छेद कर दिया, और फिर वो बाण श्री कृष्ण जी के पांव के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने श्री कृष्ण जी से कहा, एक पत्ता शायद आपके पैर के नीचे दबा रह गया, आप अपना पैर हटा लो, वरना वो पैर में छेद कर देगा। तब श्री कृष्ण जी ने तुरंत अपना पैर हटा लिया और बाण ने उस अंतिम बचे हुए पत्ते में भी छेद कर दिया। श्री कृष्ण को डर था कि बर्बरीक युद्ध में उनके विपक्ष की तरफ से लड़ सकते हैं। इसका कारण था 3 बाण की इस्तेमाल करने की शर्तें। पहली शर्त थी कि इसे अपनी निजी शत्रुता के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और दूसरी ये कि इसे कमजोर पक्ष की ओर से ही इस्तेमाल किया जा सकता था। जब श्री कृष्ण ने पूछा कि वो किस पक्ष में लड़ेगा, तब उसने कहा कि पांडवों की तरफ से, लेकिन जब वे पांडवों के पक्ष से लड़ेगा तो कौरव पक्ष कमजोर पड़ जाएगा और उसे फिर कौरवों की तरफ से लड़ना पड़ेगा। ऐसे करके उसे बार बार पक्ष बदलना पड़ेगा, और यह तब तक चलेगा जब तक कि हर योद्धा मर नहीं जाता। ऐसे में युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकलेगा। तब श्री कृष्ण जी ने उसे अपना शीश काटने को कहा। बर्बरीक श्री कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे। बर्बरीक ने अपना शीश काट के श्री कृष्ण को भेज कर दिया और कहा कि वो युद्ध को देखना चाहते हैं। तब श्री कृष्ण जी ने उसके शीश को पहाड़ी की चोटी पर रख दिया। जब युद्ध खत्म हुआ तो पांडव बहस करने लगे कि युद्ध किसकी वजह से जीता गया। तो बर्बरीक से पूछने गए तो उन्होंने कहा कि युद्ध केवल श्री कृष्ण जी की वजह से जीत सके हैं, और बर्बरीक का शीश को नदी में बहा दिया गया, जो कलयुग में राजस्थान में खाटू गांव में मिला। तब वहां के राजा ने उस जगह मंदिर बनवाया, जिसे हम श्याम कुंड कहते हैं।